सवेरा किया। ज्ञान सूरज ने मन में सवेरा किया, जिंदगी के सफर को सुनहरा किया। दिया जीवन नया, की है ऐसी दया। दिया जीवन नया, की है ऐसी दया। प्यारे बाबा कहे दिल तेरा शुक्रिया। प्यारे बाबा कहे दिल तेरा शुक्रिया। प्यारे बाबा कहे दिल तेरा शुक्रिया। ज्ञान सूरज ने मन में सवेरा किया। ज्ञान सूरज ने मन में सवेरा किया। ओम शांति। आज 28 अक्टूबर 2021। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? उत्तर है, मनुष्यों को देवता बनाना, उसे शांति धाम, सुख धाम का मालिक बना देना। यह कर्तव्य एक बाप का ही है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हें निश्चय है, संगम पर ही हम भगवानुवाच सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल्प पहले मौफिक राजयोग सिखला रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप रूहानी बच्चों के प्रति समझाते हैं। ये एक एक अक्षर व ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। बाप ने समझाया है, परमात्मा को रूप बसंत भी कहते, उनका रूप भी है, नाम शिव बाबा है। वह ज्ञान का सागर है, जिस ज्ञान से सदगति होती। ज्ञान धन भी है, ज्ञान पढ़ाई भी है। ये ज्ञान देते हैं स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कहा जाता है स्पिरिचुअल रूह। भक्ति मार्ग में आत्माएं कितना भटकती हैं। बाप से मिलने के लिए उनको ढूंढती हैं। समझते भी हैं भगवान एक शिव है, फिर भी धक्के खाते रहते, तीर्थों पर जाते। बाप आकर समझाते हैं, रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी हो, परम धाम में रहने वाले हो, जहाँ से फिर यहाँ आते हो पार्ट बजाने। तुम तो अविनाशी हो, तुम दूर देश के रहने वाले हो। ये ड्रामा है, इसका नाम है हार जीत का खेल, सुख दुख का खेल। बाप समझाते हैं कि हम और तुम सब शांति धाम के रहने वाले हैं। उसको निर्वाण धाम भी कहते। पहले तो यह निश्चय करना है कि हम वहाँ के रहने वाले हैं। हम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा बिंदी में सारा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। बाप पढ़ाते भी तुमको हैं। तुम दुनिया वाले मनुष्यों की चिंता करते हो। तुमको निश्चय है ना कि भगवानुवाच होता ही संगम पर है, फिर कब होता नहीं। कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। शांति धाम सुख धाम का मालिक नहीं बना सकता। कल्प पहले भी ये बाप ने बनाया था। एक बाप ही है जो सुख धाम का मालिक बनाते, मनुष्य से देवता बनाते।
अब तो प्रेसिडेंट बना है, वह 5000 वर्ष के बाद फिर वही बनेगा। बाबा कहते ये हूबहू ड्रामा रिपीट होता। सारी दुनिया की जो सीनरी 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। बुढ़िया इतनी सब धारणा नहीं कर सकती, तो उन्हों को कहा जाता सिर्फ 3 बातें याद करो। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली है, फिर सुख धाम में आते हैं, फिर आधा कल्प के बाद जब रावण राज्य शुरू होता तो विकारी बन जाते। इसको कहा जाता है दुख धाम। जब दुख धाम पूरा होता तब बाप आते हैं। बाप कहते मुझे याद करो, मुझे आना ही पड़ता है तुमको शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। अब जो आकर बाप के बनेंगे वही ये वर्षा पाएंगे। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। करोड़ों मनुष्य आकर कुछ न कुछ बाप से सुनेंगे, समझेंगे, वृद्धि होती जाएगी। सब तरफ तुमको जाकर समझाना होगा। अखबार द्वारा बहुत सुनेंगे, पाकिस्तान में भी अखबार द्वारा पढ़ेंगे, वहाँ बैठे भी ये ज्ञान सुनेंगे। गीता का प्रचार सारी दुनिया में बहुत है। बाबा कहते माँ में कम याद करो और वर्षे को याद करो। ये लिखत अखबार में पढ़ेंगे, इसलिए भी बहुत ब्राह्मण बनेंगे। जिन्हों का वर्षा लेना होगा, बाबा कहते जिन्हें आना होगा वर्षा लेना होगा वे जरूर आएंगे। अभी टाइम थोड़ा पड़ा है, वृद्धि होती रहेगी। देरी से आएंगे तो फिर तीखा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कल्प पहले जितने स्वर्गवासी बने थे उतने अब भी बनेंगे जरूर। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। शांति धाम वाले शांति धाम में जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर पार्ट बजाने आएंगे। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम घर पहुंच जाएंगे। सन्यासी मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, इसलिए सबको कहते हैं मुक्ति ही ठीक है। सुख तो कागविष्टा के समान है। शास्त्रों में लिख दिया कि सतयुग में भी दुख की बातें थी। समझते कुछ भी नहीं, कहते हैं परमात्मा को आना है। पतित पावन परमात्मा आओ कहकर पुकारते हैं कि आकर हमको रास्ता बताओ, और दूसरी तरफ कहते गंगा पतित पावनी है। गंगा स्नान यज्ञ तप यात्रा करना ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। जबकि बुलाते हो परमात्मा को, फिर धक्के क्यों खाते हो? ये सब भक्ति मार्ग की नूंद है। मनुष्यों को जो आता सो बोलते रहते, कितनी मेहनत करते हैं परमात्मा से मिलने की। अब भगवान से मिलने भगत जाएंगे या भगवान को यहाँ आना पड़ेगा? बाबा पूछते भगवान से मिलने भक्त जाएंगे या भगवान को यहाँ आना पड़ेगा? पतित आत्मा तो जा ही ना सके, बाप ही आते हैं ले जाने के लिए। सभी आत्माओं का पंडा एक ही है। तुम ही पवित्र बन उनके पीछे फिर चले जाएंगे। बाबा कहते तुम आत्मा पावन बनती हो, फिर बाप के साथ चलती हो। साजन तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते, महारानी महाराजा बनाते, बाकी कृष्ण के लिए दिखाते फलानी को भगाया पटरानी बनाया। ये बातें लगती नहीं। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग की महारानी बनेंगे, तुम ही स्वर्गवासी थे। अब बाप फिर बनाने आए हैं। ये 84 जन्मों की बात है। 84 लाख जन्म कोई याद कर न सके। सत्युग को लाखों वर्ष दे दिए, त्रेता को कम दिए। अब ये तो हिसाब ही नहीं बनता। बाप कितना सहज कर बताते हैं कि सिर्फ 2 बातें याद करनी है।
अलफ और बे, तो तुम पवित्र भी बनेंगे, उड़ भी सकेंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। तो ये औना रखना चाहिए कि कैसे भी करके बाप को याद करना है। माया के तूफान भी आएंगे, परंतु तुम्हें हार नहीं खानी। भल कोई क्रोध भी करे, परंतु तुम नहीं बोलो। सन्यासी भी कहते हैं ना, मुख में ताबीज डाल दो, मूलरा डाल लो, तो वह बोल बोल कर चुप हो जाएगा। बाबा भी कहते हैं कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो। कोई भी हालत में तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। बाबा की याद से ही वर्षा भी याद आएगा। तुम्हारे अतीन्द्रिय सुख का गायन है कि हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के परिजादे बनेंगे। वहाँ दुख का नाम नहीं होगा। तुम 50-60 जन्म सुख भोगते हो, सुख का हिसाब जास्ती है। सुख दुख इक्वल हो तो फिर फायदा ही क्या। तुम्हारे पास धन भी बहुत होता। कुछ समय पहले यहाँ भी बहुत सस्ता अनाज था। राजाओं की बड़ी राजाई थी। बाबा ने 10 आने मण बाजरी बेची। बाबा कहते ये ब्रह्मा के बारे में, तो उनसे भी आगे देखो फिर कितनी सस्ती होगी। मनुष्य तो थोड़े होंगे तो अन्न की परवाह नहीं होगी, सस्ता होगा। अब ये तो याद रहना चाहिए कि पहले हम घर जाकर फिर हम नई दुनिया में आकर पार्ट बजाएंगे। वहाँ हमारा शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनेगा। अब 5 तत्व बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित बन गए हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। वहाँ शरीर रोगी नहीं होता। ये सब समझने की बातें हैं। बच्चों को यहाँ अच्छी रीति समझाते हैं, फिर घर में जाकर सब भूल जाते। यहाँ मधुबन आते बादल भरकर कितना खुश होते, बाहर जाने से फिर भूल जाते। आगे रास विलास बहुत चलता था, फिर वैसा बंद कर दिया। मनुष्य समझते थे ये जादू है। भक्ति में जब नौधा भक्ति करते तब मुश्किल साक्षात्कार होता। यहाँ तो भक्ति की कोई बात ही नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार में चले जाते थे, इसलिए जादू समझते थे। आजकल दुनिया में कितने भगवान बन गए। नाम रखते हैं सीताराम, राधे कृष्ण आदि। बाबा कहते कहाँ वे स्वर्ग के मालिक और कहाँ ये नरकवासी मनुष्य। इस समय सब नरकवासी हैं। सीढ़ी के चित्र में साफ दिखाया है। सीढ़ी बच्चों ने अपने विचार सागर मंथन से बनाई है। बाबा देख खुश हुआ। सीढ़ी में ये सब बातें आ जाती हैं। द्वापर से विकारी राजाएं कैसे भक्ति करते करते नीचे आए। अभी तो कोई भी ताज नहीं है। चित्र पर समझाना सहज होता। 84 जन्मों में कैसे उतरती कला होती, फिर चढ़ती कला कैसे होती। गाते भी हैं, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अब आप आकर सबको सुख देते। सब पुकारते हैं कि हे बाबा हमारा दुख हरो, सुख दो, परंतु कैसे वह दुख हरते, सुख कैसे मिलता ये किसको भी मालूम नहीं। आजकल मनुष्य गीता कंठ कर सुनाते हैं, नटशैल में अर्थ समझा देते। संस्कृत में श्लोक कंठ करके सुनाते हैं तो कह देते ये महात्मा बहुत अच्छा है। लाखों मनुष्य जाकर पाँव पढ़ते हैं। उस पढ़ाई में, लौकिक पढ़ाई में तो 15-20 वर्ष लग जाते हैं। उनमें कोई बुद्धिवान होते हैं तो झट श्लोक आदि कंठ कर सुनाने लगते। उनके पास ढेर पैसे इकट्ठे हो जाते। बाबा कहते सब कमाई के रास्ते हैं।
जब कोई देवाला मारता है तो भी जाकर संन्यास धारण करते तो सब चिंताएं दूर हो जाती। फिर कुछ न कुछ मंत्र जंत्र याद कर लेते, चक्कर लगाते रहते, ट्रेन में भी चक्कर लगाते रहते। यहाँ तो बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप और आत्माएं सब निराकारी दुनिया में रहती, वहाँ से ये साकारी दुनिया में आते हैं पार्ट बजाने। अब ये नाटक पूरा होना है। तुम तमो प्रधान होने के कारण वापस जा नहीं सकते। अब बाबा आया है तुमको सतो प्रधान बनाने। सभी अपने घर जाएंगे, बाकी स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं का राज्य होगा। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम। कब कब था यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा, क्योंकि घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग का अंत अर्जुन अभी इतने हजार वर्ष के बाद होगा। कोई हिसाब ही नहीं है। मनुष्य बढ़ते जाते, अन्न मिलता नहीं। 40,000 वर्ष अभी और हों तो पता नहीं क्या हो जाए। बाबा कहते अभी भूखों मरते, अन्न नहीं मिलता। तो बाबा कहते अभी 40,000 वर्ष और हों तो पता नहीं क्या हो। जो बोलते वे बिल्कुल ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। अब बाप सिखलाते हैं रावण पर कैसे विजय पानी है। रावण पर जीत तुम ही पाते हो। सारी दुनिया को रावण से छुड़ा देते। तुम्हारी शक्ति सेना है। तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते, फिर तुमको बाप और वर्षे को याद कर कितना खुश रहना चाहिए। ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती। अभी बाप आया हुआ है। अभी हम इस पुरानी दुनिया से गए कि गए। बाबा को याद करने से सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। फिर करके रोटी टुकड़ा मिलेगा, इससे क्या फ़ायदा। जितना हो सके अपना पुरुषार्थ करना है, श्री मत पर चलना है। कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। कोई कहते हैं बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। बाप कहते धंधे में तो झूठ होता ही है। तुम बाबा को याद करते रहो। ऐसे नहीं विकार में जाकर फिर कहो मैं बाबा की याद में था। नहीं, विकार में गए तो ये मरे। ये तो बाप के साथ प्रतिज्ञा की है ना। पवित्रता के लिए ही राखी बांधी जाती। क्रोध के लिए कब राखी नहीं बांधी जाती। राखी बंधन का मतलब ही है कि विकार में नहीं जाना। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ। तुम बच्चों के अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए। हमको बाबा पढ़ा रहे हैं, फिर बाबा हमको साथ ले जाएंगे। वहाँ से फिर हम स्वर्ग में चले जाएंगे। जितना हो सके सवेरे सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। याद करना गोया कमाई करना। उसमें आशीर्वाद क्या करेगा। ऐसे थोड़े कहना है बाबा आप आशीर्वाद करो हम याद में रहें। सब पर आशीर्वाद करे तो सब फिर स्वर्ग में चले जाएं। बाबा कहते यहाँ तो मेहनत करनी है। जितना हो सके बाबा को याद करना है। बाबा माना वर्षा। जितना याद करेंगे उतना राजाई मिलेगी। याद से बहुत फायदा है। सस्ता सौदा है। ऐसा कोई सस्ता सौदा दे न सके। यह भी कोई विरला ही लेते। बाबा कहते ये सौदा फिर कोई विरला ही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।
अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना। माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे बाप को याद करना है। अपनी कमाई जमा करनी है। पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। अब है आज का वरदान। हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट हैं, हल्के हैं। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन ना हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीज़ों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। जब ये सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। अब है आज का स्लोगन। सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा